हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। जय जोहार, हमर बानी हमर गोट के देखे जम्मू दर्शक मन के बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आप मन संग ज्योति सिंह। नवा रायपुर प्रभावित किसान कल्याण समिति के मांगलाले के मंत्रिमंडल उप समिति के बैठक हुई। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे की अध्यक्षता में हुई बैठक में नगरीय प्रशासन मंत्री शिव डहरिया और वन मंत्री मोहम्मद अकबर के संग प्रशासनिक अधिकारी घलोक शामिल हुई। ये बैठक में नवा रायपुर प्रभावित किसान मन के कुछ मांगला के सहमति बनिस। ये मांगला लेके मंत्रिमंडल उप समिति किसान के संग चर्चा करके निर्णय ली। बैठक के बाद कृषि मंत्री रविंद्र चौबे बताइन कि हम किसान मन ले सलग संपर्क में हन। किसान मन के सबो मांगला लेके चर्चा हुए है। अब हम किसान मन के संग बैठ के कुछ बिंदु ऊपर जो सहमति बने हैं ओकर ऊपर बात करबो। एती मामला में बीजेपी के कहना है कि छत्तीसगढ़ सरकार किसान विरोधी है। धान के दाम 2500 दे के मन समझत है कि किसान ला खरीद ले हैं। आपन ला बता दें कि नवा रायपुर प्रभावित किसान अपन मांग ला लेके सलग 43 दिन ले नवा रायपुर में धरना प्रदर्शन करत है। अब उन अपन मांग ला लेके दिल्ली जाए के घलोक तैयारी करत है। तो किसान समिति के संग बैठक मंत्री और अधिकारी मन करीन है बैठक। 43 दिन ले सलग चलत है धरना प्रदर्शन। तो नवा रायपुर के किसान मन ले गोट बात करे हैं मंत्री और अधिकारी मन हा बैठक करके। तो कृषि मंत्री रविंद्र तो किसान समिति के संग में बैठक हो है। 43 दिन ले सलग चलत है धरना प्रदर्शन। तो किसान समिति के संग बैठक हो है। नवा रायपुर के किसान मन ले गोट बात करीन है मंत्री और अधिकारी मन हा। तो 83 दिन ले सलग चलत है ये आंदोलन। तो कुछ मांग के ऊपर बताया जाते है कि किसान मन ले सहमति बन गए हवे। हम सलग किसान मन के संपर्क में हन कहना है कृषि मंत्री के। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल घलो किसान मन ले करे रही चर्चा। और यही खबर पर बातचीत करे बार हमारे संग जुड़त है हमारे संवाददाता राजेश मिश्रा। राजेश, 43 दिन ले सलग ये आंदोलन चलत हवे। आज अधिकारी और मंत्री मन के बैठक हुई से कुछ बात में सहमति बने। कौन से बात में सहमति बने, कौन से बाँचे है? देखो, अगर हम बात करें तो नवा रायपुर के किसान मन अपन मांग ला लेकर, अपन समस्या ला लेकर 43 दिन से नवा राजधानी में धरना देवत है, धरना प्रदर्शन करत है। और ये धरना प्रदर्शन जल्दी से खत्म हो जाए, किसान के जो समस्या खत्म हो जाए। एक बार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पिछले दिनों जो है किसान मन से धरना कर पड़त है, जो किसान मन से मिली से बातचीत करी और कुछ जो मांग में है ओकर मन के ओमा सहमति बनाए के कोशिश करी। और एक बार एक मंत्रिमंडल उप समिति के गठन गलो करे है, जेकर अध्यक्ष है कृषि मंत्री रविंद्र चौबे, नगरीय प्रशासन मंत्री शिव डहरिया एक कमेटी में है और वन मंत्री जो है मोहम्मद अकबर एक कमेटी में। ये सभी जो मंत्रिमंडल समिति के जते सदस्य मन है वो आज बैठे रही और तमाम कृषि विभाग के अधिकारी मन रही और तमाम प्रदेश के प्रशासनिक अधिकारी मन रही और किसान मन के जो नवा रायपुर के किसान मन के जो मांग है, जैसे समस्या है कि ओकर मन ला पुनर्वास होना चाहिए, ओकर मन के जो जेकर मन के जमीन ले गए है ओकर जमीन जो ले गए है ओकर में जो कमिटमेंट करे रहे वो कमिटमेंट पूरा हो जाए, ओकर परिवार के एक जन ला नौकरी मिल जाए। ये तमाम जो ओकर मन के सब मांग रही ओकर मांग में कुछ मांग पर सरकार है पूरा करे के जो है बिल्कुल तैयार हो गए है। तो कौन कौन से मांग है और वहाँ का अड़चन आते का प्रशासनिक अड़चन आते ओकर बाद अधिकारी मन और मंत्रिमंडल उप समिति के सदस्य मन बैठे है, मांग में सहमति बने हैं। अगर हम जब पूछे कि कौन से मांग में सहमति बने तो वो मंत्री मन नहीं बताएंगे, मगर ये बोलकर ये कहना है कि महत्वपूर्ण जो मांग है ओमा सहमति बन गए है। अब ये मांग जो सहमति बने हैं और थोड़ा बहुत जो दिक्कत आते ओला लेकर अब किसान मन के प्रतिनिधि
प्रतिनिधिमंडल जो हड़ताल करते होकर किसान मन के प्रतिनिधिमंडल के साथ साथ मंत्रिमंडल उप समिति के सदस्य मन बैठी और मंत्री जो अध्यक्ष जो है समिति के रविंद्र चौबे ओकर कहना है कि हमन बैठ के ये कोशिश करबन कि एकर मन के मांग जो है पूरा हो जाए, ओकर मन ला संतुष्ट कर लेबन और ये हड़ताल खत्म करे के कोशिश करत हन। यही बात ला मुख्यमंत्री भूपेश बघेल घलो गंभीरता से ली और जब अभी उत्तर प्रदेश जाए चुनाव प्रचार में गए ओकर पहली मंत्रिमंडल उप समिति के सदस्य मन ला कही से कि किसान मन ला बुलाओ, बातचीत करो और ओला तैयार करो, जो कुछ मांग है ओकर पर ओकर पूरा करे पर तुमन रणनीति बनाओ और तैयार करो और जो बाकी मांग रही ओला आने दिनों में हम पूरा कर लेबो। तो ऐसे लगत है कि सरकार जते ओकर किसान मन के मांग ला लेकर गंभीर है, ऐसे लगत है धरना प्रदर्शन ओकर मन के खत्म हो जाए। और जब हमन ये सब मुद्दा में किसान मन से बात करें तो मन के चर्चा चलत है मगर अभी कोनो मांग में सहमति नहीं बने हैं और ओकर मन के प्लान ये चलत है कि अब अपन मांग लेकर दिल्ली जावन। मगर जैसे आसार नजर आते हैं कि सरकार और किसान मन की बात बन जाही और आने वाला दिनों में जैसे ढंग से मंत्री अधिकारी मन के बात हो थे राजेश, ऐसे लगत है कि अब बहुत जल्दी है ये धरना प्रदर्शन समाप्त हो सकते। बहुत बहुत धन्यवाद आप मन के। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी के बाद अब धान के उठाव पर राजनीति शुरू हो गई। बीजेपी नेता मन के आरोप है कि सरकार के लापरवाही की स्थिति ऐसो घलो धान खरीदी केंद्र ले लाखों मीट्रिक टन धान के उठाव नहीं हो पाए है। नक्सल प्रभावित जिला बस्तर, सुकमा, नारायणपुर, कोंडागांव, बीजापुर, राजनांदगांव, कवर्धा में 60% ले कम धान के उठाव हुए है। रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, राजनांदगांव सहित 13 जिला में 1 लाख मीट्रिक टन ले अधिक धान पड़े हुए हैं। ऐसे में खरीदी केंद्र में पड़े 30 लाख मीट्रिक टन धान के उठाव 2 दिन के अंदर करे के निर्देश दिए गए हैं। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे कहिन के ऐसो हमार रिकॉर्ड तोड़ 98 लाख मीट्रिक टन धान खरीदे हैं। धान के उठाव लगातार जारी है। ओमन कहिन के बीजेपी कभू धान खरीदी त कभू उठाव लगे राजनीति करत हैं। ओला किसान ले कोनो लेना देना नहीं है। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक कहिन के सरकार के गलत ट्रांसपोर्ट नीति के सेती ये हालत बने हैं। धान खराब होए ऊपर पूरा तरीका ले जिम्मेदार सरकार होही। इस साल 98 लाख मीट्रिक टन धान की हमने खरीदी किया है। किसानों के खाते में लगभग 19,500 करोड़ रुपया हम डाल चुके हैं। अभी तक लगभग 61 लाख मीट्रिक टन का धान का उठाव हो चुका है। जो एफसीआई को चावल जमा करना है उसमें भी तेजी आई है। तो आने वाले समय में हम लोग उम्मीद करते हैं कि पिछले साल की तरह धान का उठाव में देरी नहीं होगी। लाखों मीट्रिक टन धान अभी भी बाहर में पड़ा हुआ है और उठाव हो नहीं रहा है, जिसके कारण में पिछले बार भी जो काफी नुकसान हुआ था, कहीं न कहीं अव्यवस्था के शिकार के कारण प्रदेश को उसका खामियाजा और खास करके छत्तीसगढ़ की जनता उसके खामियाजा भुगत रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आजकल उत्तर प्रदेश के विभिन्न विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेसी प्रत्याशी मन के प्रचार पक्ष में धुआंधार प्रचार करत हैं। ये दौरान छत्तीसगढ़ के जन कल्याणकारी योजना के घलो लोगन ला जानकारी देवत हैं। आज सोमवार के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल उत्तर प्रदेश के झांसी जिला में विधानसभा गरौठा से कांग्रेस प्रत्याशी श्रीमती नेहा संजीव निरंजन के समर्थन में आयोजित आम सभा ला संबोधित करें। सभा ला संबोधित करते ओमन कहिन के गांव कस्बा ला लेके शहर तक पूरा उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार के खिलाफ जबरदस्त रोष है। जनता हा उत्तर प्रदेश में बदलाव करके रही। मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के ललितपुर के महरौनी विधानसभा ले कांग्रेस प्रत्याशी बृजलाल खबरी के समर्थन में अर्जुन खेड़िया आम सभा ली। एक साथ ही ओमन उत्तर प्रदेश के झांसी के विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी राहुल रिछारिया के समर्थन में डोर टू डोर जनसंपर्क करी। जनसंपर्क के दौरान ओमन रास्ता में मिलने वाला जम्मू लोगों से कांग्रेस प्रत्याशी ला ज्यादा से ज्यादा संख्या में वोट दे के अपील करी। प्रदेश के कई जिला में कांग्रेस जिलाध्यक्ष और संगठन में तालमेल के अभाव देखे जाते। कई जिलाध्यक्ष अपन ही जिला में अनजान हैं। ये बात वो बेरा आगुई जब प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम छत्तीसगढ़ के प्रभारी सचिव चंदन यादव के साथ अंबिकापुर दौरा में गिन। सदस्यता अभियान लेके आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में जब ओमन उहा के जिलाध्यक्ष ले ब्लॉक और बूथ के बारे में जानकारी मांगिन तो ओमन अनजान रहे। तब मरकाम कहिन के जिलाध्यक्ष संगठन के साथ तालमेल बना के चले। कहे जाते कि अवैया दिन संगठन ले तालमेल नहीं बैठाए वाले जिलाध्यक्ष के छुट्टी घलो हो सकत है। प्रदेश अध्यक्ष जिलाध्यक्ष ला सरकार की योजना मन ला घर घर पहुंचाए और अपन इलाका ले अपग्रेड रहे के सलाह दें। एक ऊपर पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल के कहना है कि जिलाध्यक्ष नहीं पूरा कांग्रेस में तालमेल के अभाव है। कांग्रेस में जबरदस्त गुटबाजी है जौन आगू आतरत है।
कहीं कहीं कुछ जिलों में ही इस प्रकार से बातें आई हैं। जिन जिलों में ऐसी बातें आई हैं, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने तो स्पष्ट रूप से निर्देश दिए हैं कि संगठन के जो काम है वो तेज से तीव्र गति से चलने चाहिए। मैं समझता हूँ कमोबेश ये स्थिति पूरे छत्तीसगढ़ में कहीं नहीं है। कांग्रेस पार्टी में कभी भी एकजुटता, एक रूपता और एक समरूपता नहीं रही है और उसी के कारण कांग्रेस धीरे धीरे समाप्त होती जा रही है। और छत्तीसगढ़ में भी एक बार कांग्रेस आ गई है, परंतु आने वाले समय पर कांग्रेस के लोग ही कांग्रेस को यहां से समाप्त करेंगे, इसको हटाएंगे। शहीद लागड़ू नगेसिया के ब्रह्मभोज कार्यक्रम में बलरामपुर पहुंचे बीजेपी नेता नंद कुमार सायहा कांग्रेस के खिलाफ बड़े बयान दिए। शराबबंदी ला लेके कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम के बयानों पर नंद कुमार सायहा कही कि कांग्रेस के रीति रहे है कि आदिवासी शराब पिए और पड़े रहा। भाजपा नेता नंद कुमार सायहा कही इसके कांग्रेस पार्टी शुरू ले ही यही चाहत है कि आदिवासी मन के कभू विकास छन हुआ, वो खाली शराब पी के सो रहा है। ओमन कहीं कि कांग्रेस कभी भी आदिवासी के विकास नहीं चाहिए। नंद कुमार सायहा कही इसके कांग्रेस के घोषणा पत्र में शराबबंदी के बाद कहे गे रही, फिर कभू एकर ऊपर अमल नहीं करेगी। उमन मोहन मरकाम ला कही कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते उमन ला एकर ऊपर ध्यान देना चाहिए। ये प्रारंभ से ही कांग्रेस की नीति रही है कि आदिवासी समाज के लोग दारू पीते रहें और पड़े रहें, उनकी कोई प्रगति न हो। यही सबसे बड़ा मामला है और ये कांग्रेस पार्टी हमेशा ऐसी करती रही है। ये पूरी तरह से मोहन मरकाम जी गलत बोल रहे हैं। सबसे पहले अगर कहीं प्रतिबंधित किया जाना चाहिए तो जनजाति समाज में उनको शिक्षित किया जाना चाहिए। तुम वचनबद्ध हो कि हमारी गवर्नमेंट आएगी तो हम शराबबंदी करेंगे। कल से उस घोषणा पत्र को अमल करे ये सरकार, अन्यथा इसके खिलाफ में कुछ न कुछ बातें तो होगी। कोरबा में पहाड़ी कोरबा जनजाति के लोगन के मौत के मामला में नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक राज्य सरकार पर निशाना साधे है। कौशिक कहे हैं कि इलाज के अभाव में और कुपोषण से 3 लोगन के मौत हुआ थे। कौशिक बताइन कि कोरबा जनजाति के लोगन के सल्लग उपेक्षा हुआ थे। नेता प्रतिपक्ष रायपुर के बलबीर सिंह स्टेडियम में कोविड सेंटर चलाए में आगू आए है गड़बड़ी ऊपर घलो जांच और दोषी अधिकारी मन के खिलाफ कार्रवाई के मांग करीन है। आए दिन लगातार जो घटनाएं हो रही है, जहां सीमित संख्या है और कम होते जा रही है, तो निश्चित रूप से प्रदेश में ये एक बड़ा चिंता का विषय है कि उनको कैसे बचाया जा सके, उनका संरक्षण कैसे किया जा सके, उनका संवर्धन कैसे किया जा सके। रायगढ़ में होए विवाद अब गहरा जात है। स्थिति अब रायगढ़ तहसील विवाद मामला में वकील मन घलो एकजुट हुआ जाते हैं। रायपुर में वकील मन कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपीन और रायगढ़ पुलिस के कार्रवाई ला एक तरफा बताइन। रायगढ़ में घलो अधिवक्ता संघ कलेक्टर ले भेंट करीन और पुलिस के कार्रवाई पर जांच करे के मांग करें। लोरमी में अधिवक्ता संघ राजस्व विभाग के हड़ताल ला गलत बताइन और तहसील कार्यालय बंद करे के विरोध करें। रायगढ़ के तहसील कार्यालय में हुए अधिकारी कर्मचारी के संग मारपीट के घटना के विरोध में प्रदेश भर में अलग अलग कर्मचारी संगठन प्रदर्शन करें। रायपुर के कलेक्ट्रेट में तृतीय वर्ग कर्मचारी संगठन दोषी मन के खिलाफ गिरफ्तारी के मांग करें। बिलासपुर में तहसील कार्यालय के सब्बो अधिकारी कर्मचारी हड़ताल में चलेगी, जेकर बाद तहसील कार्यालय में ताला लगे रहे। दुर्ग में कर्मचारी संगठन मन घटना के विरोध में जम के नाराबाजी करीन और प्रदर्शन करें। राजनांदगांव में कलेक्ट्रेट कार्यालय के आगू फ्लाईओवर के नीचे तहसीलदार, नायब तहसीलदार सहित कई अधिकारी मन घटना के विरोध में धरना प्रदर्शन करके मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपीन। यही प्रकार ले कवर्धा और कांकेर में घलो कर्मचारी संगठन में विरोध करीन और आरोपी मन की गिरफ्तारी की मांग करें। के लिए जंगी प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसमें पहली मांग है रायगढ़ में तहसीलदार लिपिक और भृत्य के साथ जो मारपीट और गुंडागर्दी हुई है, ऐसे दोषी लोगों को तत्काल गिरफ्तार कर कार्रवाई किया जाए और पूरा रायगढ़ जिला बंद है। छत्तीसगढ़ में रेतीला लेके राजनीति जारी है। सरगुजा जिला में घलो बड़े रेतिया माफिया ऊपर कार्रवाई के मांग लेके भाजपा कार्यकर्ता मन ट्रैक्टर रैली निकालिन। गे बेरा भाजपाई मन कमिश्नर कार्यालय के घेराव करीन और ज्ञापन सौंपत हुए मांग कर इनके 10 दिन के भीतर नियमित रूप से कार्रवाई करे जाए और कहूँ ऐसे नहीं हुई तो शहर भर में ट्रैक्टर ला जाम कर दे जाए, जेकर संपूर्ण जवाबदारी प्रशासन के होही। असल में भाजपा प्रदेश प्रवक्ता अनुराग सिंह देव आरोप लगाए है
कि सरगुजा संभाग में जिला प्रशासन और पुलिस रेत माफियाला संरक्षण देके काम करत है, जेकर सेती अवैध उत्खनन जारी है। एती उपायुक्त था ये विषय में सब्बो कलेक्टर और एसपी ला कार्रवाई करे के निर्देश जारी करे के बात कहे। कमिश्नर जी को ज्ञापन दिया गया है तीनों कलेक्टर को निर्देश देने के लिए और तीनों एसपी को, तीनों माइनिंग अधिकारियों को, कि ये जो गोरख धंधा चल रहा है रेत का, ये तुरंत इस पर लगाम लगना चाहिए। सभी घाट से जो नियम विरुद्ध जेसीबी और पोकलेन चल रही है उस पर तुरंत लगाम लगे, उसको जब्त किया जाए। मेनली रेत उत्खनन के संबंध में उन्होंने ज्ञापन दिया है, तो इसमें सभी कलेक्टर एसपी को निर्देश जारी कर दिए जाएंगे कि उनकी समस्याओं का यथावत निराकरण कर ले। मांग अभी उन्होंने दिया है, अभी इसमें कार्रवाई करेंगे। सिमगले बेमेतरा और कवर्धा तक सड़क निर्माण लेके एनएचएआई 200 ले ज्यादा किसान मन के जमीन के अधिग्रहण करे रही, फिर अधिग्रहण के 7 साल भर गलो मुआवजा नहीं मिले है। किसान मन के याचिका पर हाईकोर्ट के बाद भू अर्जन अधिकारी बेमेतरा 3 महीना के भीतर किसान मन के प्रकरण के निराकरण के निर्देश दिए गए हैं। आप मला बता दें कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि एनएचएआई सिमगा ले लेके बेमेतरा और कवर्धा तक सड़क निर्माण करत है। बेमेतरा के गांव के किसान मन के जमीन ला साल 2014-15 में अधिग्रहण करे गई, जेकर बाद 25% किसान मन ला मुआवजा के राशि मिले, फिर बाकी किसान मन ला मुआवजा की राशि अब तक नहीं मिल पाए है। छत्तीसगढ़ में कोरोना के तीसरा लहर के दस्तक के साथ बंद हुए स्कूल अब फिर से खुल गए हैं। रायपुर में घलो 6वीं से 12वीं तक के कक्षा शुरू हो गए हैं। हालांकि पहली ले 5वीं तक के कक्षा के संचालन की अनुमति फिलहाल नहीं दी गई है। पहले स्कूल में औसत उपस्थिति देखेगी तो उन्हें बिलासपुर जिला में आज पहले दिन कम उपस्थिति के साथ स्कूल शुरू हुए। स्कूल पहुंचे वाले लड़का मन ला पहले स्क्रीनिंग करेगी, जेकर बाद स्कूल में प्रवेश देगी। तो 2 तस्वीर हमान दिखात हन। तीसरा लहर के बाद अब 6वीं से 12वीं तक के कक्षा खोल दे गए हैं। कहूँ पहले दिन बने उपस्थिति रही से तो कई जगह कम मात्रा में लड़का मन पहुंचे। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण अब कम हुआ थे। रोज जो आंकड़ा आवा थे ओला देख के लगते कि तीसरा लहर खत्म होने की तरफ है। 1 फरवरी के पूरा प्रदेश में जी हाँ लगभग 3,500 नवा केस आए रही, उन्हें 13 तारीख ले घट के लगभग 600 हो गए। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक प्रदेश में संक्रमण के दर घलो कम हो के 3 ले 4 हो गए हैं। रायपुर सीएमएचओ डॉक्टर मीरा बघेल के मुताबिक कोरोना के तीसरा लहर में नवा मामला भले तेजीले बढ़त रही, फिर रिकवरी घलो तेजीले होई। फिर जिन लोगन के मौत हो रही उमा कोरोना के अलावा दूसरा बीमारी ले जूझत लोगन की संख्या ज्यादा रही से। सीएमएचओ कहें कि अभी घलो सावधानी रखे की जरूरत है। काबर के नवा वेरिएंट कौन रूप में कब आई कहना मुश्किल है। कोई भी वेव समाप्त हो गई है या कोई नया वेरिएंट नहीं आएगा, ये कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि अभी केसेस हमारे पास कम आ रहे हैं और हॉस्पिटल में तो बहुत ही नगण्य संख्या रही है जो भर्ती हुए हैं। बिल्कुल नहीं बोल सकते कि चौथी वेव आ सकती है और नहीं भी आ सकती है। ये भविष्य बताएगा कि हम किस तरह से सावधानी रखते हैं। बिलासपुर में वैलेंटाइन डे के मौका में चाकूबाजी मामला में आरोपी गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड पुलिस गिरफ्तार कर ले। आरोपी बॉयफ्रेंड अपन गर्लफ्रेंड के साथ मिलके एक्स बॉयफ्रेंड ऊपर चाकू ले जानलेवा हमला करे रही। दरअसल पूर्व प्रेमिका लेखा के बुलाए ऊपर दीपक ओखर ले मिले पहुंचे। फिर मौका में लेखा अपन प्रेमी आशीष के साथ मौजूद रही। विवाद के बाद आशीष और लेखा दीपक ऊपर हमला कर दी और मौका ले फरार हो गए, जेकर बाद गंभीर हालत में दीपक ले अस्पताल में भर्ती करेगी, जेकर बाद दोनों आरोपी ला पुलिस गिरफ्तार कर लिस। रिपोर्ट आया था कि रात में दीपक सिंह नाम के एक युवक को किसी ने चाकू मार दिया है। प्रकरण में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान में एक लड़की जो कि आहत का एक प्रेमिका है, पूर्व प्रेमिका, उसको गिरफ्तार कर रिमांड लिया। प्रदेश में नवा उद्यमी उद्योग ला बढ़ावा दे छत्तीसगढ़ लघु एवं सहायक उद्योग संघ उद्यमिता प्रकोष्ठ बनाए के मांग लेके राज्य सरकार ला पत्र घलो लिखे। एक साथ ही प्रदेश में उद्यम विकास के आगामी संभावना ला दिखत हुए संघ इलेक्ट्रिक व्हीकल उत्पादन पर जोर दे के मांग करे है।
संघ एक खबर दरअसल कोरोना संकट के बाद एक घाव फेर से देश में तेजी से औद्योगिक गतिविधि जोर पकड़ा थे, जिसमें मुख्य रूप से इलेक्ट्रिक वाहन निर्माण ले जुड़े उद्योग तेजी ले विकसित हुआ थे। एवं अमेरिकन कंपनी के भारत में वाहन निर्माण में रुचि दिखाए के बाद कई राज्य कंपनी ला न्योता घलो भेजे है। लघु एवं सहायक उद्योग संघ के मुताबिक इलेक्ट्रिकल व्हीकल उत्पादन के दिशा में ध्यान दे के लोगन ला रोजगार ले जोड़े जा सकते हैं। उनके मुताबिक एक साथ ही राज्य स्तर ले लेके जिला स्तर तक उद्यमिता प्रकोष्ठ के गठन की जरूरत है। सबसे ज्यादा फोकस इलेक्ट्रिक वाहन निर्माण क्षेत्र में करें, तो सरकार ने एक तो कदम उठाया है कि उपयोग करने पर कई तरह की रियायत दिया है अभी हाल में, किंतु निर्माण के क्षेत्र में मैं चाहता हूं कि इस पे तेजी से काम हो। और संग हमार बानी हमार गोट मात का है। जय जोहार।